गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th का जो पोइम है 7 एजेज ऑफ ए मैन उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट इसका पढ़ लिया है जिसके अंदर हमने ये देखा कि मनुष्य की जो 7 अवस्थाएं विलियम शेक्सपियर के द्वारा बताई गई है उनमें जो क्वेश्चन आंसर हमें दिए गए थे उसके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं जिसमें कुछ एक्सट्रैक्ट के आपके जो क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे उसमें जो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं उनको हम एक बार यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो इस पोइम से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट हैपन व्हेन अ मैन रीचेज हिज लास्ट स्टेज, यानी क्या होता है जब एक मनुष्य अपने जीवन की अंतिम अवस्था में पहुँचता है तो उस समय क्या होता है। यानी अंतिम अवस्था का आपको यहाँ पे जिक्र करना है कि उस अवस्था के अंदर ऐसा क्या होता है जब मनुष्य अपने जीवन की अंतिम स्टेज में पहुँच जाता है, उस समय क्या ऐसा घटित होता है। तो लिखा है, द लास्ट स्टेज ऑफ मैन इज डेस्क्राइब्ड एज सेकेंड चाइल्डहुड, यानी मनुष्य की जो अंतिम अवस्था है उसको दूसरे बचपन के रूप में वर्णित किया गया है। यानी जो मनुष्य के जीवन की अंतिम अवस्था होती है उसको दूसरे बचपन के रूप में यहाँ पे वर्णित किया गया है, यानी दूसरा बचपन कहा जाता है अंतिम स्टेज को। इन दिस एज, इस अवस्था में, ही बिकम, वह बन जाता है, फिजिकली एंड मेंटली वीक, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति क्या हो जाता है, पूरी तरह से दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से। ही लूजेज टीथ, वो अपने दांत खो देता है, यानी दांत नहीं बचते हैं इस अवस्था के अंदर मुंह में। टेस्ट भी नहीं बच पाता, किसी चीज़ का स्वाद अनुभव नहीं कर पाता है। आई साइट, यानी आंखों की रोशनी, दृष्टि चली जाती है उसकी। एंड एवरीथिंग, हर प्रकार की चीज़ से वो वंचित हो जाता है और बिहेव करने लग जाता है। ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड, और एक छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करने लग जाता है। तो ये थी आपकी अंतिम अवस्था कि अंतिम अवस्था में एक व्यक्ति क्या करता है। तो अंतिम अवस्था में एक व्यक्ति क्या करता है, उसका दूसरा बचपन कहा जाता है उस अवस्था को। और इस अवस्था में वो सब कुछ खो देता है, शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, टेस्ट का स्वाद अनुभव नहीं कर पाता है, वो किसी प्रकार की चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाता है, भूलने की आदत उसकी शुरू हो जाती है और वो एक बच्चे जैसा व्यवहार करने लग जाता है। तो ये 7वीं अवस्था थी। ये क्वेश्चन आपके 2009 और 2018 में पूछा जा चुका है, इसलिए इससे आप अच्छे से प्रिपेयर करें। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट डज द पोइट डेस्क्राइब द फर्स्ट एज ऑफ मैन, हाउ डज द पोइट डेस्क्राइब द फर्स्ट एज ऑफ मैन, यानी कवि ने मनुष्य की पहली जो अवस्था है उसका वर्णन कैसे किया है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है, व्हाट डज एन इन्फेंट डू ऑल द डे, यानी एक जो शिशु होता है दिन भर क्या करता है, एक शिशु का क्या कार्य है, यानी शैशव अवस्था की यहाँ पे आपको विशेषताओं का जिक्र करना है। तो यहाँ पे लिखा है, इन द फर्स्ट एज ऑफ मैन, यानी मनुष्य अपनी प्रथम अवस्था में, प्लेज यानी निभाता है, हिज पार्ट यानी अपनी भूमिका, एज एन इन्फेंट, यानी प्रथम अवस्था जो होती है वो इन्फेंट कहलाती है, इन्फेंसी कहलाती है, यानी शैशवावस्था होती है। ही ऑलवेज कीप्स क्राइंग, वो हमेशा रहता है क्या करता हुआ, रोता हुआ। एंड वॉमिटिंग, और उल्टियाँ करता रहता है। इन नर्सेज आर्म्स, यानी अपनी माँ की गोद में, अपनी माँ की भुजाओं में वो क्या करता रहता है, रोता रहता है और उल्टियाँ करता रहता है। तो ये कौन सी विशेषताएं हो गई, ये आपकी फर्स्ट एज की विशेषताएं हो गई। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, वॉट डज अ मैन डू इन हिज फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ, ये भी आपके 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक मनुष्य अपनी 5वीं अवस्था में क्या करता है। तो 5वीं अवस्था हमने पढ़ा कि वहाँ पे एक जस्टिस की भूमिका निभाता है, यानी वो बुद्धिमान बन जाता है और नए उदाहरणों के माध्यम से बातें करता है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो इन द फिफ्थ स्टेज ऑफ मैन, यानी 5वीं अवस्था में एक मनुष्य या एक व्यक्ति प्लेज हिज पार्ट ऑफ अ जस्टिस, यानी वो 5वीं अवस्था में एक न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। ही इज स्ट्रिक्ट इन हिज डिसीजन, वो अपने निर्णय के प्रति बड़ा सख्त होता है। ही नाउज, वो जानता है, मैनी मॉडर्न एग्जाम्पल्स, नए नए काफ़ी आधुनिक या नवीनतम उदाहरण सबसे ज़्यादा उसको आते हैं। ही हैज़ फैशन या फैशनेबल बियर्ड, यानी उसकी जो दाढ़ी होती है वो एकदम फॉर्मल कट में बनी होती है, जिसको हम फैशनेबल बियर्ड भी कहते हैं। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। एक जस्टिस की आपको विशेषताएं बतानी है कि वो किस प्रकार का होता
है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, जो आपको 2019 के अंदर पूछा गया है। हाउ डज अ मैन एक्ट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ, यानी मनुष्य अपनी दूसरी अवस्था में किस प्रकार भूमिका निभाता है, यानी आपको दूसरी अवस्था के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो इन द सेकेंड स्टेज ऑफ, या इन द सेकेंड स्टेज यानी दूसरी अवस्था में, अ मैन प्लेज, एक आदमी निभाता है, द पार्ट ऑफ अ वाहिनिंग स्कूल बॉय, यानी एक शिकायत करता हुआ या फिर आनाकानी करता हुआ स्कूल बॉय के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में वो अपनी भूमिका निभाता है। विद हिज बैग, और उसके पास अपना एक छोटा सा सचल यानी छोटा सा बैग होता है, जिसको हम यहाँ पे बैग कहते हैं, सचल है वास्तव में इसका शब्द। विद अ शाइनिंग फेस, यानी उसका जब चेहरा होता है वो शाइनिंग यानी चेहरे पे चमक होती है। ही अनविलिंगली गोज टू स्कूल, यानी उसकी इच्छा नहीं होते हुए फिर भी वो विद्यालय जाता है। क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, यानी गेंगे की भांति घसीटते हुए या फिर रेंगते हुए, ये इसकी विशेषता हो गई। तो इस अवस्था में एक बालक की, एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट की क्या की गई है, एक स्नेल से तुलना की गई है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट डज ए मैन डू इन हिज फोर्थ स्टेज, एक मनुष्य अपनी चौथी अवस्था में किस प्रकार भूमिका निभाता है या क्या करता है, यानी चौथी अवस्था की आपको क्या बतानी है, यहाँ पे विशेषता बतानी है। तो लिखा है, इन हिज फोर्थ स्टेज अ मैन, मनुष्य अपनी चौथी अवस्था में प्लेज ए पार्ट, एक भूमिका निभाता है, किसकी, अ सोल्जर, एक सिपाही की भूमिका निभाता है, यानी एक वीर के, एक योद्धा के, एक नायक के सारे गुण उसके अंदर समाहित होते हैं, गुणों से परिपूर्ण होता है वो, जो एक सिपाही के अंदर होते हैं, एक सैनिक के अंदर होते हैं, एक योद्धा, एक वीर के अंदर जो गुण होते हैं वो चौथी अवस्था में एक मनुष्य में आ जाते हैं। ही टैक्स स्ट्रेंज ऑथ्स, वो अजीब अजीब प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के क्या लेता है, संकल्प लेता है, कस्में लेता है, वादे ले लेता है, वादे कर लेता है। टू सर्व हिज कंट्री, अपने देश सेवा के प्रति, यानी देश की सेवा करने के लिए अपने विभिन्न प्रकार की शपथ ले लेता है, संकल्प ले लेता है। ही इज़ क्विक इन क्वेरल्स, वो झगड़ा करने के लिए तुरंत उतावला होता है, बड़ा ही यानी झगड़ा मोल लेने के लिए तत्पर रहता है। एंड जेलस इन ऑनर, यानी वो सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या करता है, हमेशा जेलस यानी ईर्ष्यालु रहता है। और वो सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या करता है, हमेशा लोगों से ईर्ष्या करता है। ही वांट्स टू डू हेरोइक डीड्स, वह साहसिक कार्य करना चाहता है। हेरोइक का मतलब यहाँ पे होता है साहसिक कार्य। इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में साहस से भरे हुए जितने भी जोखिम भरे कार्य होता है वो करना चाहता है। ही सीक्स बबल रेपुटेशन, वो पानी के बुलबुले जैसी क्षण भर तक रहने वाली प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, मौत के मुंह में जाने के लिए भी तैयार हो जाता है, यानी वो हमेशा बबल रेपुटेशन की खोज में रहता है, यानी पानी के बुलबुले जैसी खोखली और क्षण भर टिकने वाली प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए वो हमेशा खोज में रहता है, उनको खोजता रहता है। ही इज़ बियर्ड लाइक अ लिपर्ड, उसकी जो दाढ़ी होती है वो एक तेंदुए की भांति होती है, फॉर्मल कट में बनी हुई उसकी नहीं होती है, लेकिन उसकी तेंदुए की भांति उसकी दाढ़ी होती है, और तेंदुए की से ही इसकी तुलना की गई है। क्यों, क्योंकि ये तेंदुए की भांति फुर्तीला होता है और दाढ़ी भी इसकी तेंदुए की जैसी होती है, इसलिए एक सिपाही की तुलना तेंदुए से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। हाउ आर मैन एंड वुमेन सिमिलर टू द प्लेयर्स ऑन अ स्टेज, यानी किस प्रकार से आदमी और जो औरतें हैं वो एक समान रूप से एक मंच के ऊपर अभिनय करता है या खिलाड़ी माना गया उनको, यानी मंच के ऊपर अभिनय करने वाले सभी आदमी और पुरुषों को एक समान कैसे माना गया है। तो द प्लेयर्स ऑन द स्टेज, यानी जिस प्रकार से जो खिलाड़ी होते हैं वो मंच के ऊपर क्या करते हैं, प्ले देयर पार्ट, अपनी भूमिका निभाते हैं या अपना रोल अदा करते हैं। एंड डिपार्ट, और अपना रोल पूरा होने के बाद वो मंच से विदा ले लेते हैं। सिमिलरली, ठीक इसी तरह, ऑल द मैन एंड वुमेन, सभी के सभी आदमी और औरतें, एंटर यानी प्रवेश करते हैं, दिस वर्ल्डली स्टेज, इस दुनिया रूपी मंच के ऊपर वो क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, प्ले देयर रोल, अपना रोल निभाते हैं, एंड दे आल्सो डिपार्ट, और वो इस मंच से विदा ले लेते हैं। जिस प्रकार से फिल्म के अंदर एक हीरो एंट्री लेता है और अपना काम खत्म होने के बाद वो क्या करता है, अपना रोल निभाने के बाद वो चला जाता है, ठीक इसी तरह इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। मनुष्य और जो जितने भी मनुष्य जिसमें स्त्री और पुरुष हैं वो क्या करते हैं, इस दुनिया रूपी मंच पर आते हैं, अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और इस मंच से हमेशा के लिए विदा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पिक आउट द यूज़ ऑफ मेटाफोर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। मेटाफोर का मतलब आप समझ गए, इसमें थोड़ा लिटरेचर में जाना होगा आपको।
देखिए मेटाफोर क्या होता है, मेटाफोर का मतलब होता है आपका अलंकार है, एक फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट है जिसको आप कहते हैं रूपक। रूपक का मतलब होता है दो ऐसी वस्तुओं के बीच में तुलना करना जो लाइक एज या सो से जुड़ी हुई नहीं हो, यानी दो चीज़ों से कंपेयर करना, लेकिन ऐसे कंपेयरिंग वर्ड्स आपको दिए हुए नहीं मिलेंगे। ऑल द वर्ल्ड्स इज़ अ स्टेज, यानी पूरी की पूरी दुनिया को यहाँ पे स्टेज मान लिया गया है, लेकिन स्टेज अलग चीज़ है, दुनिया अलग चीज़ है, लेकिन इसकी तुलना कर ली गई है दोनों की। ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, यानी आदमी और स्त्रियों को केवल और केवल यहाँ पे क्या मान लिया गया है, केवल खिलाड़ी मान लिया गया है, जो केवल खिलाड़ी ही नहीं है। शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह चमकता चेहरा, अब सुबह का चेहरा कभी चमकता नहीं है। बबल रेपुटेशन, यानी पानी बुलबुले की प्रशंसा या प्रतिष्ठा। तो ये सब के सब आपके रूपक के अलंकार के ही उदाहरण हैं। तो ये तो आपके दो पार्ट इसके कंप्लीट हुए, बाकी हम एक इसका और पार्ट बनेगा जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको इसमें दे दिए जाएंगे। थैंक यू। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लें और अच्छे से इनको तैयार करें। बाकी हम अगले वीडियो के अंदर सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस पोइम के, उनको और बता दिया जाएगा आपको। थैंक यू।